हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के पहचान की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है डू या डज में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है। और जो डू या डज में से किसी एक का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के रूल्स की बात करेंगे। फ्रेंड्स, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो या फिर ही सी इट में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे रूल नंबर 2 के अनुसार। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो या फिर आई यू वी दे में से कोई एक हो तो सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया रूल। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या राम स्कूल जाता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए राम के साथ डज का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? डज से होगी। फिर इसके बाद सब्जेक्ट राम आएगा, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म गो। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया डज राम गो, क्या राम जाता है। अब प्रश्न उठता है राम कहाँ जाता है, तो आंसर मिला टू स्कूल। टू स्कूल यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है और स्कूल यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, क्या वह फूल तोड़ता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वह है यानी ही है। ही कैसा सब्जेक्ट है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए ही के साथ भी डज का प्रयोग होगा। सेंटेंस की शुरुआत डज से, फिर सब्जेक्ट ही आएगा। अब मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे तोड़ना, तोड़ना की फर्स्ट फॉर्म प्लक। तो इस तरह सेंटेंस हो गया डज ही प्लक, क्या वह तोड़ता है। प्रश्न उठता है वह क्या तोड़ता है, तो आंसर मिला फ्लावर्स यानी फूल तोड़ता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, क्या मैं शतरंज खेलता हूँ। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं है यानी आई है। आई कैसा सब्जेक्ट है? आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ डू का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत डू से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आई। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना, खेलना की फर्स्ट फॉर्म प्ले। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। अब प्रश्न उठता है मैं क्या खेलता हूँ, तो आंसर मिला चेस यानी शतरंज खेलता हूँ। तो चेस यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या वे गरीबों की मदद करते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वे है यानी कि दे है। दे कैसा सब्जेक्ट है? दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए दे के साथ डू का प्रयोग होगा। सेंटेंस की शुरुआत डू से, फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे मदद करना। तो मदद करना की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया डू दे हेल्प, क्या वे मदद करते हैं। अब प्रश्न उठता है वे किसकी मदद करते हैं, तो आंसर मिला द पुअर यानी गरीबों की। तो द पुअर यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की, क्या तुम संगीत सुनते हो। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तुम कैसा तुम है सब्जेक्ट यहाँ पे यानी कि यू। यू कैसा सब्जेक्ट है? यू सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। यू चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों ही कंडीशन में यू के साथ डू का प्रयोग होता है। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत डू से, फिर सब्जेक्ट यू। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे सुनना, सुनना की फर्स्ट फॉर्म लिसन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया डू यू लिसन, क्या तुम सुनते हो। अब प्रश्न उठता है तुम क्या सुनते हो,
तो आंसर मिला टू म्यूजिक, यानी संगीत सुनते हो। तो म्यूजिक यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो अगला एग्जाम्पल हमारा है एग्जाम्पल नंबर 6, क्या हम रोज़ फल खाते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि वी कैसा सब्जेक्ट है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो वी के साथ भी डू का प्रयोग होगा। सेंटेंस की शुरुआत डू से होगी, फिर सब्जेक्ट वी आएगा। अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खाना, तो खाना की इंग्लिश होती है ईट। ईट क्या है, फर्स्ट फॉर्म। और इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, डू वी ईट, क्या हम खाते हैं। अब प्रश्न उठता है हम क्या खाते हैं, तो आंसर मिला फल, यानी कि फ्रूट्स। फिर क्वेश्चन उठता है या फिर प्रश्न उठता है हम फल कब खाते हैं, तो आंसर मिला एवरी डे, यानी प्रतिदिन खाते हैं या रोज़ खाते हैं। तो फ्रूट्स यहाँ पे क्या हो गया, फ्रूट्स यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लास्ट में एवरी डे लगा है। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की, क्या वह इलाहाबाद में रहती है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो वह के लिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो ही हो या फिर सी हो। चूँकि सेंटेंस के लास्ट में रहती है आया है, तो इसलिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट ना होकर के सी सब्जेक्ट होगा। तो सी कैसा सब्जेक्ट है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो सी के साथ भी यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत डज से, फिर सब्जेक्ट सी, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे रहना, रहना की फर्स्ट फॉर्म लाइव। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया, डज सी लाइव, क्या वह रहती है। अब प्रश्न उठता है वह कहाँ रहती है, तो आंसर मिला इन इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद में रहती है। तो इलाहाबाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, और इसी के साथ इलाहाबाद यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।